हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज फार्मर। जैसा कि आप लोगों को पता था, हमारा टेंसेस का लेक्चर चल रहा है और टेंसेस की क्लास नंबर 3 है आज। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस किया था और लेटेस्ट वीडियो में हमने पास्ट सिंपल को डिस्कस किया है। लेकिन अब जो वीडियो आई है उसमें हमने एक और टेंस को डिस्कस किया है जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है ना। फ्यूचर सिंपल से ही आपको पता चल रहा होगा, फ्यूचर हम कहते हैं मुस्तकबिल को, जो हम करेंगे। ठीक है ना। तो अब जो है फ्यूचर सिंपल टेंस को बेसिकली एक मुस्तकबिल के तौर पे लिया जाता है कि मुस्तकबिल में जो काम होगा वो फ्यूचर कहलाता है। ठीक है। आपका फ्यूचर आप पे डिपेंड होता है। आपने सुना होगा, एक लोग कहते हैं, तो कोई बोलता है कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, तो ये मुस्तकबिल की चीजें होती हैं। तो हम मुस्तकबिल के सेंटेंस को आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है ना। अब जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इट इज formed using the auxiliary verb will followed by the base or form of the main verb। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम फ्यूचर में ऐसे टाइम को डिस्कस करते हैं, ऐसे वक्त को डिस्कस करते हैं जो स्पेशल होता है। जैसे कि हम, अगर हम फ्यूचर में एक जगह डॉक्टर है, तो हम बोलेंगे आई विल बिकम अ डॉक्टर। तो मैंने उस मेन पॉइंट को, स्पेसिफिक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर दिया कि मैं इधर जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पढ़ूंगा। सही है। मैं कोचिंग जाऊंगा। तो ये हमने स्पेसिफिक थिंग्स को नोट करके फ्यूचर को डिस्कस करा है। ठीक है ना। तो हम ये फ्यूचर में डिस्कस करते हैं। और फ्यूचर एक स्पेसिफिक, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं यहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर। ठीक है ना। तो ये ऐसे बनेगी हमारे पास इसके कुछ सेंटेंसेस। लेकिन इसमें एक ही वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वो है विल। हर सेंटेंस में हम विल यूज करेंगे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल बिकम अ डॉक्टर। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दी हुई, आई विल गो टू दी स्टोर टुमारो। मैं स्टोर जाऊंगा कल। ठीक है ना। यहाँ पर विल यूज कर दिया है। इसका मकसद ये हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट स्टोर है। टुमारो हमारे पास की वर्ड है फ्यूचर सिंपल का, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। आगे बोल रहे हैं, इट एक्सप्रेसेस प्रिडिक्शंस, प्रॉमिसेस, ऑफर्स और प्लान्स फॉर द फ्यूचर। और ये हमारे पास बात करता है प्रिडिक्शन, मकसद जैसे कि अगर कोई किसी को डिजीज है तो उससे बचाने के लिए बात करता है। प्रोमोस पर प्रॉमिसेस, अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है या प्लान है आपका कहीं जाने का, तो उसको भी डिस्कस करके हैं। वी आर गोइंग टू पिकनिक। सही है। वी शुड, वी शुड देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिजीज, वी विल प्रिडिक्ट इट। ठीक है ना। तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर सिंपल को। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं कीवर्ड फ्यूचर सिंपल के। कीवर्ड्स क्या होते हैं भाई फ्यूचर सिंपल के? कहना है द कीवर्ड्स ऑफ द फ्यूचर सिंपल रेफरेंस टू इवेंट्स और एक्शन दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट मोमेंट इन ग्रामर। It typically refers to the use of tense like the future to talk about things that are expected to acquire। इसका क्या मकसद है कि बोलना है कि यहाँ पर जो फ्यूचर सिंपल है वो प्रेजेंट के बाद वाले मूवमेंट को शो करेगा, क्योंकि प्रेजेंट होता है हाल। अब पास्ट तो प्रेजेंट से पहले आता है, तो प्रेजेंट होता है हाल, और उसके बाद जो होता है मुस्तकबिल। तो हम उसको बोल रहे हैं यहाँ पर कि फ्यूचर जो है प्रेजेंट के बाद वाले मोमेंट को शो करता है, और ये स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज होता है कि हम यहाँ जाएंगे, ये डॉक्टर बनेगा। ठीक है ना। इसी इसी एग्जाम्पल में हम यूज करते हैं फ्यूचर से। और आगे एग्जाम्पल भी दी हुई, एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड रिलेटेड टू द फ्यूचर, शी विल ट्रेवल टुमारो। बेसिकली जो हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं ना इसके, वो होते हैं टुमारो, लिखा हुआ भी है टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट ईयर, इन द फ्यूचर या सॉन। और आगे एंड में लिखा हुआ है दिस कीवर्ड्स ऑफन इंडिकेट एक्शन और इवेंट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन लेटर। और ये ऐसे कीवर्ड्स है जैसे कि अगर कोई काम कल होगा। ठीक है ना। जैसे कि प्रेजेंट है, आज का दिन है, और मैं बोलूं कि जाएगा ट्यूशन, और वो आज ही जाएगा, तो हम यहाँ पर कीवर्ड्स यूज नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ कल वो दुबई जाएगा, तो टुमारो हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि हम यूज करेंगे कि आई ही विल गो दुबई टुमारो। ठीक है ना। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब बेसिकली विल और शैल यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट का वर्ड है वो है विल। हम विल यूज करेंगे और विल ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हम
हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला क्या क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही है। अब यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का ये बेसिक फॉर्मूला है। बेस फॉर्म आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म विल लगेगा और सब्जेक्ट। बेस फॉर्म के बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई एक एग्जांपल दी हुई है, शी विल प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलेगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि विल ही हेल्पिंग वर्ब है और विल ही लगेगा। ठीक है ना? इसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल है, दैट आई विल विजिट माय ग्रैंडफादर नेक्स्ट वीकेंड। हाँ, मैं अपने ग्रैंडफादर के यहाँ जाऊंगा, विजिट करूंगा उनके घर को अगले सैटरडे संडे। शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब ऑन मंडे, वो अपनी नई जॉब स्टार्ट करेंगी मंडे से। वी विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट समर, और हम लोग पेरिस को ट्रैवल करेंगे अगले गर्मियों की छुट्टियों में। दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, और वो फ्राइडे का प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ही विल कॉल यू व्हेन ही अराइव, वो कॉल करेगा जब वो पहुंच जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल पढ़ लें, काम बहुत आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर। नेगेटिव फॉर्मूला क्या है फ्यूचर सिंपल का? देखो भाई, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब बेस फॉर्म होती है। एग्जाम्पल है, क्या मकसद बोल रहे हैं यहाँ पर? बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम विल के साथ जब नॉट लगा देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था, ही विल गो दुबई टुमारो, तो हम विल नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट गो दुबई टुमारो, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा जिसमें नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई विल नॉट वॉन्ट गो टू द पार्टी टू नाइट। ठीक है ना? यहाँ पर हम वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, और विल नॉट भी यूज कर सकते हैं। देखो, आई विल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने विल के साथ नॉट लगा दिए, तो ये हमारे पास नेगेटिव का सेंटेंस बन गया। ठीक है ना? इसी तरीके के हमारे कुछ एग्जाम्पल है नेगेटिव की। दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग नेक्स्ट वीक, वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे अगले अगले हफ्ते की। ठीक है ना? यहाँ पर विल नॉट के सारे सेंटेंसेस है। ही विल नॉट ट्रेवल टू न्यूयॉर्क दिस ईयर, वो इस साल न्यूयॉर्क का सफर नहीं करेगा। वी विल नॉट फिनिश द वर्क बाय द डेडलाइन, हम लोग वर्क को खत्म नहीं करेंगे डेडलाइन पर। यू विल नॉट पास द एग्जाम इफ यू डोंट स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा एग्जाम नहीं पास हो पाएगा। आई विल नॉट फॉरगेट योर बर्थडे, मैं तुम्हारी बर्थडे नहीं भूलूंगा। जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाए वो नेगेटिव है। अब बात है आती है हमारी इंटरोगेटिव फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का इंटरोगेटिव फॉर्मूला क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे कि क्या हेल्पिंग वर्ब? विल है, तो विल पहले आ गया और फिर सब्जेक्ट बाद में। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, विल ही वॉक टू वर्क। ठीक है ना? बस ये है कि जैसे कि डू डस प्रेजेंट में पहले आ गया था और डिड पहले आ गया था पास में, तो ऐसे ही फ्यूचर में विल पहले आ जाएगा। विल ही वॉक टू वर्क, विल आई ईट डिनर अलोन, विल इट प्ले विथ इट्स टॉय। फिर लास्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आती हैं कि विल दे अराइव ऑन टाइम, क्या वो अपने टाइम पे पहुंचेंगे। विल ही ज्वाइन अस फॉर डिनर टुनाइट, क्या वो हमें ज्वाइन करेंगे इस आज की रात डिनर में। विल वी नीड अ रिजर्वेशन फॉर द रेस्टोरेंट, क्या हमारे ज़रूरत है रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराने की। विल यू कॉल मी व्हेन यू अराइव, क्या तुम मुझे कॉल करोगे जब आप पहुंच जाओगे। व्हेन दे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, जब वो क्या वो अपना प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक का कंप्लीट करेंगे। विल यू ट्रेवल एब्रॉड नेक्स्ट ईयर, क्या तुम बाहर सफर करोगे अगले साल। ठीक है ना? बस ये कि विल पहले आ गया। ठीक है ना? और यहाँ तक थी हमारी ये फ्यूचर सिंपल की क्लास। इन शॉर्ट मैं आपको समरी बता देता हूँ कि आज हमने जो सीखा वो था फ्यूचर सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर हमारे पास मुस्तकबिल की बात करता है, जैसे कि ही विल गो दुबई, ही विल गो देयर, एंड आई विल ईट फूड। इसके नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके साथ नॉट लगा देंगे तो बनेगा ही विल गो दुबई, ही विल नॉट गो दुबई। ठीक है ना? तो ये हमारे पास नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो वो बनेगा ही गो टू दुबई, ही विल गो दुबई, ही विल नॉट गो दुबई, और विल ही गो दुबई। ठीक है ना? यहाँ तक की बात हमारी फ्यूचर सिंपल की खत्म हुई। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों वीडियोस में मैं आपको होमवर्क देता हुआ आया हूँ, तो इसमें भी ले लीजिए एक होमवर्क कि आपने
कोई 20 सेंटेंस अफर्मेटिव में, नेगेटिव में एंड इंटरोगेटिव में बनाने हैं। फ्यूचर सिंपल में ही आपने अफर्मेटिव में भी 20 सेंटेंस, उसी के नेगेटिव बनाना है और उसी का इंटरोगेटिव बनाना है, और कमेंट में मुझे वो सेंटेंसेस ज़रूर भेजने हैं। अगर हो सका कोई सवाल इस वीडियो के हवाले से या कोई भी वीडियो के हवाले से हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, फिर मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ लूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो मस्ट कर दो, कि ताकि दूसरों तक भी आपको आपको दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। और लाइक सब्सक्राइब तो ना भूलो, क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियो हो ताकि वो ईज़िली आप तक पहुँच सके। ठीक है ना? फिर मिलते हैं न्यू टेंसेस के लेक्चर के साथ न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।